कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी का कहना है कि भारत तो वैक्सीन उत्पादक देश है। सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मनाया, ऐसा क्या हो गया कि अब एकदम टीके का स्टॉक खत्म हो गया और टीके की व्यवस्था ही नहीं की गई, ना तैयारियां पूरी थी और वैक्सीन का इतने बड़े पैमाने पर शोर किया गया। तो प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे विशेष वक्ता तरुण काला जुड़े हैं। तरुण, वैक्सीन को लेकर लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कई राज्य है, कभी ऑक्सीजन की बात, कभी वैक्सीन की कमी की बात। अब दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास तो स्टॉक ही खत्म हो गया और सेंटर बंद करने पड़े हैं। तो ऊहापोह की स्थिति क्या कहेंगे? राज्य सरकारों की जरूरतों के मुताबिक केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, या ये राजनीति हो रही है? देखिए, हमें दोनों पक्ष की बात रखनी होगी। अभी मनीष सिसोदिया ने एक लेटर दिखाया है जो भारत बायोटेक की तरफ से दिल्ली सरकार को लिखा गया है। इस लेटर के अंदर भारत बायोटेक ये लिख रहा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि भारत सरकार के आदेश के ऊपर हम सप्लाई कर रहे हैं और हम माफी चाहते हैं कि हम आपकी एडिशनल यानी कि अतिरिक्त सप्लाई की मांग को पूरा नहीं कर सकते। इसी लेटर को दिखाकर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी केंद्र सरकार से, जो 37 लाख कोविशील्ड की और 67 लाख कोवैक्सीन की मांग थी। और कल इनमें से एक मैन्युफैक्चरर जो है उसने लेटर लिखकर वैक्सीन ना देने की बात की है और इसमें मनीष सिसोदिया हवाला दे रहे हैं इस लेटर का कि भारत बायोटेक ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से डायरेक्टिव्स का हवाला देते हुए दिल्ली को अतिरिक्त वैक्सीन देने से मना कर दिया है। और मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं कि ये वैक्सीन, कोवैक्सीन खासतौर पर, कोविशील्ड तो अभी भी 2-3 दिनों के लिए सप्लाई मौजूद है दिल्ली सरकार के पास, लेकिन कोविशील्ड कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कोविशील्ड उपलब्ध है। और कोवैक्सीन अगर उपलब्ध नहीं है तो इसके कारण 17 स्कूलों के 100 से ज्यादा वैक्सीन के सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। और ये भी केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, इंटरनेशनल टेंडर नहीं निकालेगी, तो सभी जो राज्य हैं वो मारामारी करने लगेंगे, जिससे भारत की भी छवि अच्छी नहीं देश के विश्व के सामने प्रस्तुत होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी ये डिमांड की है और मनीष सिसोदिया भी डिमांड कर रहे हैं कि उत्पादन क्षमता लिमिटेड है, हमें ये फॉर्मूला देश के सभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को दे देना चाहिए, नहीं तो आने वाले लोग अगली वेव के तक लोग मरते रहेंगे। ये मुख्य आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाए गए हैं। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं हरीश खुराना, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये तहमत लगाई है कि कोवैक्सीन का जो लेटर दिखाकर मनीष सिसोदिया दिल्ली केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारत बायोटेक का एक 7 तारीख का भी लेटर है, लेकिन दिल्ली सरकार उसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने समय रहते हुए ऑर्डर दिया नहीं, जिसके कारण दूसरे राज्यों ने ऑर्डर कर दिया और इस कारण वहां पर वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। तो दिल्ली सरकार अपनी असमर्थता, अपनी असंवेदनशीलता के कारण वैक्सीन नहीं पा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं और आप और मेरे जैसा आदमी, यानी कि आम आदमी, कोविन ऐप के ऊपर स्क्रॉल करता रहता है और स्लॉट ढूंढता रहता है। और दोनों ही केंद्र की बीजेपी के नेता और दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम के अंदर, दोनों के अंदर वार पलटवार चल रहा है, जिसका खामियाजा आम आदमी को ही उठाना पड़ रहा है। तरुण, छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये जो, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी के नंबर 2 जो उप मुख्यमंत्री है वो इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन को विदेशों में बेचा गया, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए अब हम हमें
मुंह ताकना पड़ रहा है, ज़रूरतें पूरी नहीं है, पब्लिक परेशान है। आपको लगता है ये मामला अब खत्म हो जाएगा क्योंकि इनकी ज़रूरत पूरी कर दी जाएगी, या सियासत का पारा और चढ़ सकता है? देखिए, अगर डीपली इसको समझा जाए तो सियासत हर एक व्यक्ति को, हर एक राजनेता को सूट करती है, और सियासत तब अपने उफान पर होती है जब लोगों पर दुख पहाड़ बनकर टूटता है। लिहाजा आपदा में अवसर जो एक कटाक्ष भी के तौर पर भी विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, तो ये सभी के ऊपर बात लागू होती है, और ऐसा लगता है कि सभी को सूट करती है ये आपदा की स्थिति, ताकि राजनीति की जा सके और एक दूसरे की कमियां और गलतियां दिखाई जा सकें। इसके अंदर कोई भी पक्ष पूरी तरह से पाक साफ है, ये पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। किसी की भी पक्ष लेकर किसी दूसरे के ऊपर वार करना, अक्सर इसमें मीडिया को भी घसीट दिया जाता है, लेकिन मीडिया एक आईने की तरह है जो दोनों तरफ की चीजों को दिखा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कहां लापरवाहियां हुई हैं और राज्य सरकारों की तरफ से कहां लापरवाहियां हुई हैं, और अगर कोई पक्ष लेटर दिखाकर ये जताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए भारत बायोटेक ने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि केंद्र सरकार के अधिकारियों के निर्देश के ऊपर ये हो रहा है, तो अपने आप में बीजेपी के ऊपर तो बड़े सवाल उठने लाजमी है। तरुण, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।